सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट बेड वॉर्स। तो गाइस यार, आज हमारा चैलेंज ये है कि हमने माइनक्राफ्ट बेड वॉर्स में सबसे बड़ा बेड डिफेंस बनाना है। और आज हम वीडियो बना रहे हैं शार्पनेस भाई और एयर डिजाइनर के साथ। और उनका चैनल आपको पता है, मैं वापस आज कमेंट बॉक्स में उनका चैनल मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट गेम स्टार्ट हो जाती है इस गेम में, और इसमें हम शायद एक ही गेम करेंगे क्योंकि बेड डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे ये ब्लू ने हम पे अर्ली रश किया था, लेकिन हमने इसको किसी ना किसी तरह करके मार दिया। इसने मुझे इतना अच्छा कॉम्बो किया था, फिर मैं बच के मैं 2-3 हार्ट से बचा था। तो यहाँ पे ब्लू ने वापस कर रश कर दिया, लेकिन उन्हें मतलब मेरी टीम ने इन दोनों इसको मार दिया। और यहाँ पे अब ब्लू हमें टारगेट कर रही है, तो अब हमें जल्दी से बेड डिफेंस करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक शीट्स लिया, क्योंकि वहाँ पे जो बार बार ब्लॉक्स लगे हैं उनको तोड़ने के लिए शीट्स भी ले लिया। तो यहाँ पे मैं वापस स्टफ कलेक्ट करने आ गया कि अभी हमें बेड डिफेंस करी। मैं ग्लास और वुड सबको लगाने, एंड स्टोन लगा के, एंड स्टोन में बहुत ज़्यादा स्टफ जाते हैं, इसलिए हमने ग्लास और वुड भी और वूल पे कहा कि यहाँ पे मैंने आयरन की सॉर्ड भी ले ली। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा ग्लास भी ले लिया, और ग्लास मैंने बेड पे लगाना है ताकि कोई TNT या कोई फायरबॉल एक्सप्लोजन वाली चीज़ इसको इफेक्ट ना कर पाए। और यहाँ पे जितनी भी अननेसेसरी वो थी मैंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, ग्लास लगाना भी शुरू कर दिया। और वहाँ पे ब्लू हमें वापस करा था। मैं यही चाहता कि मेरा उसके आने से पहले ग्लास लग जाए, ताकि वो क्या कहते हैं, हमारा बेड ना तोड़े। वो ऊपर से TNT उसने फेंकना था, तो मैंने तो सोचा था, हमने प्लेटफॉर्म बताया कि TNT ना गिरे, और उसने TNT भी उधर ही गिराया जहाँ पे ग्लास लगा हुआ था, लेकिन बेड खुलना, लेकिन शुक्र है बेड भी नहीं खुला। तो वहाँ पे मैंने उसको मार दिया वन शॉट में। आयरन शॉट थी और वो काफ़ी ज़्यादा लो था। और यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा स्टफ मतलब आयरन और गोल्ड ग्राइंड किया। और यहाँ पे मैंने वुड एंड ग्लास ले लिया। और यहाँ पे वुड और ग्लास भी हमने इस पे लगा दी अपने बेड पे। और अब हमने बस इसी तरह ही काफ़ी देर बेड को डिफेंस करना था। और यहाँ पे मैं कह रहा था कि बाय आयरन फोर्ट्स, ताकि जल्दी से जल्दी आयरन आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ़ ग्राइंड कर सकें। तो यहाँ पे अब मेरे पास फिर काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ हो गया था। जो हमने करना है इस गेम में, स्टफ़ कलेक्ट करो, ग्लास या वुड लगाओ, एंड एल्स। तो यहाँ पे मैंने अब उस जगह पे ग्लास लगा रहा था जहाँ पे ग्लास लगने की ज़रूरत, जहाँ पे ग्लास नहीं लगा हुआ था। और यहाँ पे मैं बस ग्लास ही, मतलब ग्लास ज़्यादा लगाया था कि एक्सप्लोजन ना हो और पूरा बेड ना टूटे। हमारा ये गोल था कि हमने बस ये मैच जीतना है, और ये भी करना है कि हमारा बेड भी ना टूटे, और हमने बिगेस्ट बेड डिफेंस भी बनाना है। तो यहाँ पे शुरू में ही थोड़ा सा मैस्ड अप हो गया था, इसलिए बेड थोड़ा परफेक्ट शेप में ही बना। तो यहाँ पे काफ़ी, मतलब यहाँ मैंने उसका स्पीड अप करके सब बेड डिफेंस ही कर रहा था। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक डिफेंस कर दिया। तो मैंने वीडियो को इसलिए स्पीड अप कर दिया था क्योंकि मैं जब डिफेंस ही कर रहा था और वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। और यहाँ हमने आगे काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थिंग्स भी की थी, तो आप वो भी मतलब देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने यहाँ को कवर करने के भी ब्लॉक्स लेने चला गया। और यहाँ पे मैं मतलब बेस के अंदर की एंट्रेंस ही का एंटर होने का रास्ता ही इतना छोटा सा रह गया था। तो यहाँ मैंने TNT और 32 वुड ले ली, 48 तो यहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा वुड भी ले लिया। और शाबने भाई ने क्या कहते हैं, ग्रीन का बेड भी तोड़ दिया। और मैंने उन्हें कहा था कि रेड का बेड ना तोड़े, क्योंकि हमने रेड के साथ ट्रोल करना है तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, कवर ही करूँगा पीछे से। और यहाँ पे पता नहीं एडवर्टाइजमेंट नोट अलाउड, पता नहीं क्यों आ गया जी। तो यार मैंने जहाँ पे वुड नहीं लगी हुई थी, मैंने वहाँ पे भी लगा दी, ताकि कोई, मतलब हमारा बेड डिफेंस ऐसा है, कोई इनविज लेके आया ना तो हमें पता भी लगना और बेड टूट भी जाना है। और सब वुड ही लगी हुई है और ग्लास। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक डिफेंस कर लिया था। और अब मैं सोचा था कि ब्रश करने चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक डिफेंस हो गया था। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रश करने के लिए मैंने स्टफ़ भी बाय कर लिया था, कॉज हमें ब्रश करना है। और क्या कहते हैं, ग्रीन को ख़त्म करना है और ब्लू को भी ख़त्म करना है, क्योंकि वो ही दोनों रहते हैं अब, ज़्यादा मतलब कोई बच्चा नहीं है। और यहाँ पे
तो यहाँ पे मैं अब रश करने चला गया और मैं अपने इन्वेंट, और ये पता नहीं क्या लीजिए, एक बार इन्वेंटरी खोलो दूसरी बार खुद भी खुल जाती है। तो इसका कोई आका सोल्यूशन हो तो आप मुझे कमेंट ब्लॉक में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे काफ़ी हद तक मतलब आई मीन अब हम रश करने जाए, वही बेड डिफेंस वही दिमाग में घूमे जा रहा है लाल। अब यहाँ पे अब मैं रश करने चला गया। ब्लू का एक ही बंदा रह गया था, ओके, एक तो उनका मर गया था। और यहाँ पे हम ग्रीन पे रश करने चले गए क्योंकि सामने पर भी वहाँ पे थे और वो मरने वाले थे मेरे ख्याल से। तो नहीं, यहाँ पे नहीं थे, हाँ, या यहाँ पे नहीं थे, सॉरी सॉरी, वो शायद ब्लू पे गए थे, हाँ। और यहाँ पे यहाँ वो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं फायर बॉल जंप करूँगा, लेकिन मेरी फायर बॉल जंप हुई नहीं क्योंकि मेरा स्लॉट नहीं चेंज हुआ था और वहाँ पर उन्होंने मेरे फायर मार दिया और वहाँ पर मैं नीचे गिर गया। तो यहाँ पे मैं वापस अब रिस्पॉन हो चुका हूँ और सामने भाई भी मर गए। वाह, अब यू नो अब बस हमें क्या करना है, उनको बस मारना है और रेड को थोड़ी देर ट्रोल करना, और फिर इतना ट्रोल करने के वो डिस्कनेक्ट हो जाए। उनका एक बंदा डिस्कनेक्ट हो गया ट्रोल किए बगैर, देखते हैं हम इसको ट्रोल करेंगे वो कितनी देर में डिस्कनेक्ट होगा डिस्कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ ले लिया होगा। मुझे ये भी बताएगा कि मैं अपनी वीडियो में मीम डाला करूँ या ना डाला करूँ, आपको मीम्स वगैरह अच्छी लगती है या मीम्स के साथ, तो जैसे आप कहेंगे मैं वैसी ही अपनी वीडियो बनाया करूँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे अब मैं रश करने जा रहा था ग्रीन पे ताकि मैं उन्हें ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ब्लू वाला भी सामने बंदा है तो मैंने सोचा कि उसको ही मार देते हैं क्योंकि वो काफ़ी प्रो बंदा था और काफ़ी ज़्यादा स्टैक्ड हो रहा था। तो वहाँ पे वो उनकी तरफ जाता, मेरे पास फायर बॉल होती ना तो मैं उसको यहाँ पे नीचे गिरा देता क्योंकि लेकिन वो फिर भी ब्रिज पे नहीं आया, वो कहीं वहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे इसने मुझे काफ़ी अच्छा कॉम्बो करके मार दिया। लैग भी सर्वर हो रहा था बहुत ज़्यादा, और देखे ना कितना ज़्यादा लैग हो रहा है कि मैं उसको हिट भी नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा लैग हो रहा है सर्वर। तो यहाँ पे मैं वापस 2 घंटे बाद रिस्पॉन हो चुका था और यहाँ पे हमारा बेड डिफेंस कितना गॉटेड लग रहा है ना। और यहाँ पे मैंने फिर से आयरन सॉर्ड एंड ब्लॉक्स बाय कर लिए और बाकी आयरन मैंने उसमें रख दिया। और ईयरली मैंने कहा कि कलेक्ट टाइम्स फॉर ऑब्सीडियन, ताकि हमारे पे बिल्कुल इनविंसिबल बन जाए। टूट तो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, और डायमंड्स की क्या कहते हैं पिकैक्स को इतना रखता नहीं, कोई पिकैक्स भी नहीं रखता इतनी खास, ज़्यादा आयरन वाली अपग्रेड होती है, कोई डायमंड वाली इतनी तो रखता है नहीं। और यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे 4 एमलेट्स मिल गए थे, 2 यहाँ से और 2 वहाँ से। तो शान भाई के ब्लू को मार के बहुत स्टैग हो रहा था, मैं भी इस तो था, लेकिन वो बहुत प्रो है, उसको अकेले मारना तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं अब एम्स रखने जा रहा था चेस्ट में, और मैं जस्ट एमराल्ड रख के आ रहा था तो ब्लू वाला बंदा मुझे हार मिला। मैंने उसको इतना मारा वो सिर्फ 2 HP रह गया और लैग की वजह से वो बच गया, वरना वो मर जाता। वो सब 3 था, तो मैं टीममेट्स को बता था कि 3 है ताकि वो उसको जल्दी जल्दी जाके मारे। और यहाँ पर मैं वापस स्टफ करने आ गया और ELD भाई ने उसको इजीली मार दिया क्योंकि मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा लो किया था। और यहाँ पे मैंने वापस से स्टफ ले लिया और हमने ग्रीन को ख़त्म करना था। दैट्स मतलब ग्रीन को ख़त्म करना था, फिर ही कुछ हो सकता था, ट्रोल कर सकते थे, वरना ग्रीन वाले हमारा बेड बीच में आकर तोड़ देंगे। और ये क्या पता नहीं जो भी इसको कहते हैं क्या बनाए हैं, मतलब अच्छा है, वाटर मतलब फुल ऑफ बेस ऑफ वाटर। और यहाँ पे अब मैं जा रहा था ग्रीन पर रश करने, और यहाँ पे मैं मतलब पेशाब में भाई वहाँ पे नज़र आ रहे थे, वो देखे ना, वो शायद वो मरने वाले होंगे इसलिए वो ऊपर क्लाइंब कर गए थे। तो अब मैं उनकी हेल्प करने आ गया था यहाँ पे बेस में। और अगर आपने उनका POV देखना है तो आप उनके चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो मार दिया, दूसरा बंदा भी था तो उसका ही मैंने सामने पास से किल चोरी कर लिया, और यहाँ पर हमने ग्रीन को भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर अब हमने सब रेड को ट्रोल करना था, और यही मैं बार बार अपने टीममेट्स को बताता था कि वो रेड का बेड ना तोड़ दें। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं रश करने जा रहा था और क्योंकि मुझे पता नहीं था आगे का मैं वो दूसरी बिच कर लेता वो, लेकिन हुआ नहीं, तो यहाँ पे मैं मर गया। और वहाँ पे वापस हम स्टफ ही कलेक्ट करेंगे जो हमेशा मरने के बाद करते हैं, लेकिन पता नहीं ये रिस्पॉन होने के बाद 1 सेकंड का गैप क्यों आता है, ये पता नहीं, बड़ी अजीब चीज़ है। और ऑब्सीडियन भी लग गया था हमारे बेड पर, और अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा आयरन पर हुआ था तो मैंने उसका ही स्टफ़ ले लिया। और अब मैं रेड पे जाएंगे क्योंकि हम उनका बेड भी नहीं तोड़ना और उसको हमने रश करना है। और ये शाम में और यार ये क्या है नहीं मुझे कोई बताएगा ये क्या है।
ब्रिज भी नहीं हो रहा मुझसे आज कुछ भी। अब बेड डिफेंस किया और वही हो रहा है बस। तो यहाँ मैंने फिर यहाँ पे सब स्टफ़ कलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने आयरन की सॉर्ड, फायर बॉल एंड गैप्स एंड पिकैक्स और ये ब्लॉक्स ले लिए। और यहाँ पर स्टफ़ भी कलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे को कुछ बोलने के लिए है नहीं अभी, तो उसके भी फिर आगे कुछ बोलूँगा कि मेरे पास स्क्रिप्ट मैं रखता नहीं। एंड और यहाँ पे मैंने स्पीड पोशन लेने की ट्राई की, लेकिन मेरे पास एमरल्ड्स नहीं थे मेरे ख्याल से। और यहाँ पर मैं अब जा रहा था रेड पर रश करने, तो नहीं उसको ट्रोल करने। तो यहाँ पर मैं अब ईयर अभी तक डिफेंस भी लगे हुए हैं, पता नहीं इतना डिफेंस क्यों करना। वो अकेला बंदा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका टीम मेंबर भी मर गया है। और मेरे पास स्पीड पोशन है, वो मेरा एमरल्ड था या मुझे याद आया। तो यहाँ पर मैंने अब स्पीड पोशन पी लिया और स्पीड पोशन पी के जितनी यहाँ मैंने उसको फायरबॉल मारी, लेकिन वो गिर गया। हाँ गिर गया। और स्पीड पोशन पी के इतनी तेज़ क्या कहते हैं ब्रिज होता है कि भाई क्या ही कहूँ मैं। और यहाँ पर अब हमने सर उसका शायद नेट चला गया था या जो भी था वो, लेकिन गेम में था और उसका नेट चला गया था। तो यहाँ पर हमने उसको मारना शुरू कर दिया, किल फार्म करने लगे हम, उसका स्टैट्स इंप्रूव होंगे। अब यहाँ पे मैंने उनको भी कहा था लेट्स फार्म किल। तो यहाँ पर हमने उसका किल फार्म करा और वो भी स्टक उसका नेट चला गया होगा या कोई नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। और ज़्यादा किल्स तो अभी तक 1-2 किल ने मैंने यहाँ पे मैंने वीडियो स्पीड अप कर दिया। हमने इसको इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि एंड पे आप किल्स देख के हैरान हो जाओगे भाई साहब। इतना मारा इतना मारा इतना मारा इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा, उसको मारती गए। और मेरे पास भी किल्स आ रहे थे, उनके पास भी किल्स आ रहे थे, तो मुझे भागने की कोशिश की थी लेकिन वो भाग नहीं पाया। तो यहाँ पर बस हम उसको मारते गए और बस मारते ही गए। और यहाँ पर वो भागने की कोशिश तो करा था लेकिन हम उसको मार दिया। तो यहाँ पर मैंने बाहर एंड स्टोन लगा दिया ताकि वो बाहर ना जा पाए। और यहाँ पर अब मैं उसको मारती गई, बहुत ज़्यादा मारा उसको, वो रेल्स क्विट भी नहीं कर रहा था पता नहीं क्यों, बस उसको हम मारती गए और फ्री खेला। और यहाँ पर अब मुझे भी किल्स मिल रहे थे, उन्हें भी मिल रहे थे, तो बस हम उसको मारते गए। और मुझे पता है मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, अब बस वो क्या ही बोल रहा हूँ। और वो भागने की उसने वापस कोशिश की, वो पता नहीं कैसे निकल गया लैग की वजह से। और फिर हम अपने काम पर लग गए और यस। तो यहाँ पे मैं और शापनर भाई उसको किल फार्म कर रहे थे और वो कहते उनको भी नहीं दे क्योंकि उनके पास ज़्यादा था। यहाँ पे ईयरली ने आके इतने ज़्यादा TNT लगा दिए कि पता नहीं क्या ही हो गया। मैंने कहा लेट हिम एस्केप, और वहाँ पर उन्होंने TNT लगा दिए थे और TNT वैसे उड़ा और मैंने उसको मार दिया क्योंकि मेरा 20 ईयर्स हो चुके हैं और आई मीन काफ़ी ज़्यादा इनफ है। और यहाँ पर वो अब भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ईयरली भाई उसे फार्म कर रहा था क्योंकि हमने उसको काफ़ी देर फार्म कर रहा था। हमारे स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए थे और ईयरली भाई का पता नहीं कितने इंप्रूव होंगे। तो यहाँ पर वो साइड पे खड़ा हो गया था और पता नहीं हमसे डर के खड़ा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने उनको कह दिया कि ना उसको मारें, और वो साइड पर खड़ा हुआ है और मैंने उनको कह दिया यू हैव 10 सेकेंड टू एस्केप। तो मुझे पता था कि वहाँ बेड नहीं था पाएगी, उसका नेट भी नहीं सही चल रहा था। मैंने 10 लिखा लेकिन मुझे पता लगा मैं गिल्ड चैट में, तो फिर मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं बड़ा सुस्त हूँ और वहाँ पे उसने सरेंडर कर दिया था। हम उसका पूरा बेड हमने उसका खोल दिया था। तो मैं अंदर गया था वुड लेने के लिए, आई मीन TNT लेने के लिए ताकि उसका हो, और वो बंदा ही डिस्कनेक्ट कर गया। अरे भाई, तो चलो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और किल्स बेग में नज़र डालें। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।